देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाइस का टाइप 1 जिसमें जो है सिंगल डाइस दिया होता था, यानी कि एक पासा दिया होता था और उस एक पासे में हम ये तय करते थे कि कौन सा वाला मानक है और कौन सा वाला साधारण है। उसके बाद में हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें कोई एक संख्या हमारी क्या होती थी, कॉमन होती थी, और उस कॉमन वाली संख्या के आधार पे हम सवाल कर रहे थे। आज हम सेकंड और थर्ड टाइप पढ़ेंगे। तो टाइप जो 2 है हमारा, ठीक है, टाइप 2 जो है हमारा, उसमें क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपके दो पासे दिए गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम फॉर्म में लिख रहा हूं, 2 5 3 और 3 2 6, अगर हमारे दो पासे दिए गए हैं, ठीक है, दो पासे दिए गए हैं और उन दोनों पासों में सिमिलरिटी क्या है कि 3 और 5 और 2 में, 3 2 6 में 3 और 2 दोनों क्या है, कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, 3 और 2 क्या है, कॉमन है। तो जो रिमेन होता है यानी जो बचा हुआ टर्म होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। कहने का मतलब 5 का उल्टा क्या आ जाएगा, 5 का उल्टा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 का उल्टा 6 हो गया। अब बेटा बात आ गई कि 2 का उल्टा क्या होगा, तो महोदय 2 तो कॉमन है ना दोनों में, बताओ भैया, 2 कॉमन है। और कल भी बताया था लास्ट क्लास में कि 2 यानी कॉमन वाले का उल्टा वो होता है जो दिखाई ना दे रहा हो, और 2 के अलावा इसमें ऐसा क्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो बेटा 1 या 4 आंसर आ जाएगा। 2 के सामने 1 या 4। एंड एज इट इज अगर मैं आपसे कहूं कि 3 के सामने क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर फिर से 1 या 4, और अगर मैं कहता हूं 1 के सामने तो क्या आएगा, 2 या 3, और अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 4 के सामने, तो भी आप कहेंगे 2 या 3। ये कहानी है आपके डबल डाइस की, जहां पे आपको दो पासे दिए जाएं और उन दोनों पासों में कोई दो संख्याएं कॉमन हो। इन दैट केस क्या करते हैं, तो फिर से एक बार हम सवाल नंबर 2 करेंगे, जहां पे हमको दो पासे दिए जाएंगे, दो पासे दिए जाएंगे। कहा जाएगा कि 1 6 5 1 6 4, तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 6, दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 6 कॉमन है। तो 5 का उल्टा क्या आएगा, 5 का उल्टा आएगा 4, और 1 का उल्टा क्या आएगा, 1 का उल्टा आएगा 2 या 3, और ऐसे ही 6 का उल्टा क्या आएगा, 2 या 3, और 2 का उल्टा क्या आएगा, 1 या 6, और 3 का उल्टा क्या आएगा, 1 या 6। सिंपल सा फैक्ट है, जो टर्म्स कॉमन हैं उसका उल्टा वो होता है जो दिखाई ना दे रहा हो, और जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका उल्टा वो होता है जो कॉमन होता है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, कर लेंगे। तो ये था हमारा सेकंड रूल, दूसरा नियम, जहां पर आपको दिया जाता है कि अगर हमारे किसी भी टर्म में दो संख्याएं कॉमन हैं, इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए। अब एक बात मैं और आपको बता दूं यहाँ, और वो बात ये है, बहुत ही इजी है, कि अगर यहाँ पे बाई चांस ऐसा होता कि पासे 2 दिए होते तो ये करते, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि पासे भैया हमारे पास 2 की जगह कितने दे दिए जाएं, 3 दे दिए जाएं, और अगर 3 पासे हैं तो टर्म्स कुछ और होंगे। मैं आपके सेट पेपर से कुछ सवाल उठाता हूं, ये देखो, जहां पे 2-2 क्वेश्चन मार्क देकर के इन्होंने कहानी रची है, वो वाले सवाल आपको थोड़े से कराते हैं। एक क्वेश्चन लिया हमने आपका, जिसमें दिया गया था सवाल नंबर 12 करके कुछ है आपका, दिया हुआ था BAC, बहुत ध्यान से करेंगे, BAC, और यहाँ पे दिया गया था CAD, और यहाँ पे दिया गया था E क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। द ऑप्शंस आर बी लाइक BD AC AF BF, these 4 ऑप्शंस आर हियर। ये बहुत ध्यान से समझना है, ये आपको किताब में नहीं मिलने वाला है, ठीक है, बुक ढूंढ लेंगे आपको मिलेगा नहीं, और ये लगेगा भी नहीं सवाल। बेटा इसमें यही दोनों काम के हैं, ये तो निकालना है आपको, हाँ या ना, ये दोनों काम के हैं और ये निकालना है। इससे पहले एक बात आपको बता दूं, जैसे हमें पता है कि अगर 1 का उल्टा 4 है तो 1 और 4 के साथ में कभी भी दिखाई देते हैं, अरे बोलो भाई, अगर मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे C का उल्टा F है,
सी का उल्टा क्या है, एफ है। तो क्या कभी भी सी और एफ साथ में दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। और बस यही काम आएगा हमारे यहाँ पे सवाल को लगाने में। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। क्या कहा गया है बच्चे कि बी सी ए सी डी में ए और सी दोनों में कॉमन है, तो निश्चित तौर पे बी का उल्टा क्या हो गया, बी का उल्टा क्या हो गया, डी हो गया। अब ये कहना ये चाहते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन मार्क्स की जगह बी और डी रख दीजिए। बेटा एक बात बताओ हमको, अगर तुमने यहाँ पे बी और डी रखा तो क्या ये सही होगा, नहीं, क्योंकि जब b का उल्टा d है, जब b का उल्टा d है, जब b का उल्टा d है, तो क्या b और d आप एक साथ रख सकते हो साथ में, नहीं रखेंगे ना। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कहते हैं कि a और c रख दो, हमने कहा ठीक है रख दिया, हमने यहाँ a रख दिया और यहाँ क्या रख दिया, c। बच्चे अगर तुमने यहाँ a रखा और यहाँ पे तुमने c रखा, तो फिर जो b के सामने d आ रहा है ये कहां रखोगे, क्यों, क्योंकि जगह ही नहीं बची भाई। b के सामने d ऐसे आएगा, क्या आप यहाँ पे b रख दोगे, ऑलरेडी e रखे पड़े हो, तभी तो उधर आता d, कहां रखेंगे, रख पाएंगे क्या, नहीं रख पाएंगे। तो इसका मतलब दूसरा भी गलत है। अब तीसरे में हमने कहा a और f रख दो, तो जब आपने कहा कि a और f रख दो, हमने कहा रख दीजिए, a यहां रखिए और f यहां रखिए। अब मुझे ये बताओ क्या b और d रख सकते हैं आप कहीं पे, बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अगर b और d आपके पास जगह ही नहीं है तो रखोगे कहां पे भाई। अपोजिट के लिए एक प्लेस फ्री चाहिए, वो है नहीं तुम्हारे पास, इसका मतलब तीसरा भी गलत है। अब बात आ गई चौथे की, कहते हैं b और f रखो, हमने कहा रख लो, b यहां रख लो, f यहां रख लो। अब देखो b के सामने नीचे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, b के सामने नीचे क्या आ जाएगा, d, और f के सामने उधर क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, जो चौथा एलिमेंट है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा सही है, चौथा वाला आंसर हमारा सही है। ये लॉजिक था इस सवाल के पीछे का। अब 12 के बाद आपके पेपर से ही उठाते हैं 13 नंबर वाला सवाल, देखो क्या कहता है। ये सारा जो कंटेंट है ये आपको प्रोवाइड करा देंगे, कल देंगे, लेकिन 13 नंबर। चलिए मौका इस बार आपको भी देते हैं, जितनी देर में मैं क्वेश्चन नोट करूंगा उतना टाइम होगा आपके पास। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। देयर आर 3 डाइस, 3 पासे हैं यहाँ पर, 2 1 3 3 4 2 और यहाँ 5 क्वेश्चन मार्क 1 कॉमा 4 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 और 3 कॉमा 6। चलिए ये 3 पासे आपको दिए गए हैं और इन 3 में आपको ये बताना है कि कौन से 4 ऑप्शंस में से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। फटाफट बताएंगे जल्दी से आंसर। नहीं लगा, चलिए मैं एक और बताता हूं, अगला मौका देंगे आपको। मेरी बात सुनिए, आपको यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और 3। तो बेटा 1 का उल्टा क्या आ गया, 4 आ गया। अब ने कहा ठीक है यहाँ रखो 1 और 4, क्या 1 और 4 हो सकता है, हाँ ना तो करो मेरे भाई। 1 और 4 क्या हो सकता है, नहीं, क्योंकि 1 का उल्टा जब 4 है तो साथ में नहीं होंगे, तो ये गलत है। फिर 1 और 2 हो सकता है क्या, बेटा क्या 1 और 2 हो सकता है, मैंने कहा ठीक है यहाँ 1 रख दो, यहाँ 2 रख दो। क्या ये हो सकता है 1 के सामने नीचे 4 आ जाए, 2 के सामने इधर 6 आ जाए, हो सकता है, होल्ड किया। क्या 2 और 3 हो सकता है, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर तुमने 2 और 3 यहाँ रख दिया, अगर तुमने 2 और 3 यहाँ रख दिया तो 1 और 4 अपोजिट कहां से होंगे, हो पाएंगे क्या, नहीं। 3 और 6 हो सकता है, 3 6 रख दोगे तो 1 और 4 कहां ले जाओगे, बात समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब चौथा भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, दूसरा वाला सही है। देखो एक बात सीधी सी समझ लो कि एसएससी का मतलब है सब्जेक्ट कंप्लीट करना। अगर आप अपने सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं। आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं।
एसएससी का मतलब है सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना, 4, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, करंट अफेयर उसमें ऐड कर लीजिए जो भी उसका पार्ट है, ठीक है। तब जब 1-1.5 साल की तैयारी आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठेंगे। एसएससी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए आपको वेट करना पड़ता हो। सबसे ज्यादा कोचिंग इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ाने वाली जो गवर्नमेंट है वो है यूपी गवर्नमेंट हमारी। यूपीएसआई और ये एसआई, वो कांस्टेबल, ऐसी भर्तियों का प्रलोभन जो है वो 4-4, 5-5 साल में बच्चों को दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? और फिर एक्सपेक्टेशन हमारी ये रहती है कि हमको नौकरी मिल जाए। बच्चा भी बेवकूफों की तरह तैयारी करता है। दौड़ो, उसके पीछे दौड़ो जहां दौड़ने से कुछ आपको एक टाइम पे कुछ हासिल हो जाए। बेवजह में हवा के पीछे नहीं भागा जाता, आप उसको नहीं पकड़ सकते, ठीक है। वहां पे आप जाकर के ये शेरो शायरी नहीं करने लगेंगे कि भाई, मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है कि हम पा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नहीं पा पाएंगे। स्टेटस देखो बच्चों के, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो डर गए आसमान से। भैया ऐसे स्टेटस देख के मतलब आत्म विभोर हो जाओ, भाव विभोर हो जाओ कि मतलब यार कितना मोटिवेट है बच्चे। लेकिन मेरे लाल, एक बात हमको तुम ये बताओ, अगर आपसे मैं कहूं कि आपको ये कमरा गिराना है तो आप क्या करेंगे? कायदा ये कहता है कि एक मजबूत औजार लेंगे, छेनी या हथौड़ी, पढ़े लिखे व्यक्ति जो करते हैं, और इस पे मारना शुरू कर देंगे, इसको धीरे धीरे करके गिरा देंगे। या अगर आपके पास कैपेबिलिटी है जेसीबी बुला के इसको एक बार में गिरवा देंगे। ऐसा तो नहीं करोगे मेरे भाई कि इस पे मुक्के मारना शुरू कर दोगे या फिर अपने सर से इसको गिराना शुरू कर दोगे। तो हमारे यहाँ जो काम हो रहा है ना बच्चों के द्वारा, वो ये काम हो रहा है कि खोपड़ी मार रहे हैं दीवालों पे और उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गिरेगी नहीं, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा नहीं 99.99% चांसेस हैं कि तुम खत्म हो जाओगे एक टाइम के बाद। 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद आप खत्म हो जाओगे। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम आप में से भी कुछ लोगों ने दिया होगा। दिया किसी ने? नीचे चले जाओ, अभी आपको ऐसे ऐसे शूरवीर मिल जाएंगे जिन्होंने 2018 वाला दिया। 4 साल हो गए, अभी भी वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने को बैठे हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको एसएससी का अलग से बैच मिल रहा है और आप अलग से पढ़ रहे हो, लेकिन उसको यूटिलाइज करने के बारे में सोचिए, ना कि उसको वेस्ट करने के बारे में सोचिए, ठीक है। सब्जेक्ट्स पे काम करो, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ अच्छे से। चाहे जितने भी आप लेक्चर्स में देखेंगे वो एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, मेक योर ओन कंटेंट, क्रिएट योर ओन असाइनमेंट, तब जाके सिलेक्शन होता है। भैया सिलेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कोचिंग आना, पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप घर पे धुआंधार मेहनत नहीं कर रहे तब तक आपका सिलेक्शन संकट में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि होगा नहीं, क्योंकि भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार आप गलत भी लगा के आएंगे, वो भी सही हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है मेरे भाई कि हर बार आपके साथ यही हो। तो मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तब सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। और एसएससी वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, जहां आपको किसी पे कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है। एक निश्चित समय पे आपकी वैकेंसी आती है, निश्चित समय पे आपका रिजल्ट आता है, निश्चित समय पे आपकी टाइपिंग होगी, निश्चित समय पे आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित समय पे और निश्चित सैलरी आएगी। यहाँ ये नहीं है कि सरकार के पास बजट नहीं है, पुलिस वालों की सैलरी नहीं आ रही है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, जिसको जो करना है वो कर सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर आप एसएससी के बैच में बैठ के पढ़ रहे हैं तो एसएससी को पहले समझ लो कि वो चाहता क्या है। वो कुछ नहीं चाहता है, वो सिर्फ इतना चाहता है अपने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो और उसके बाद हैवी प्रैक्टिस कर लो। आओ, तुम्हारा स्वागत है, सिलेक्शन हम तुमको देंगे। ये एसएससी का कमिटमेंट रहता है, बस आप समझ नहीं पाते उसकी बात को। अब आप यहाँ आज तक की डेट में कहां पे हैं ये तय कर लीजिए कि आगे आपको 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये तय जरूर कर लीजिए कि अभी आपको कितनी और मेहनत करनी है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलो और आगे देखते हैं। क्या अगला सवाल लगा के दिखाएंगे? अगला लगा के दिखा दीजिए, उसके बाद मैं आपको थर्ड टाइप के बारे में भी बता देता हूं विद ऑप्शंस, ठीक है।
तो मैं करा चुका था आपको 13 और अब मैं देता हूं आपको 14 नंबर। आपके सेट का ही सवाल है ये 14 नंबर। और यहाँ पे भी एज यूजुअल 3 डाइस दिए गए हैं, 3 पासे दिए गए हैं, DAC CAF क्वेश्चन मार्क और D। ऑप्शंस हैं E, A, F, C, E, F और B, F। फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे। ओपन डाइस क्लोज डाइस के बारे में भी पढ़ा देते हैं। वक्त बदलना बेटा, इन्होंने कहा ए ऑप्शन, तो मैंने चेक किया ए और सी कॉमन था, यहाँ डी था, यहाँ एफ था, डी का उल्टा एफ हो गया। और अगर डी का उल्टा एफ दिया गया था तो हमने कहा कि यहाँ पे ई और ए आएगा, ई और ए आएगा। तो जब ई और ए आएगा मेरे लाल, अगर तुमने ई ए दोनों रख दिए तो फिर डी एफ कहां ले जाओगे? ये हो सकता है क्योंकि डी के जस्ट सामने वहां क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ये पॉसिबल है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। एफ और सी यहां रख दोगे, एफ और सी अगर यहां पे रख दोगे तो डी के सामने क्या आएगा? एफ आएगा। अब मेरी बात सुनना, अगर तुमने यहां पे एफ और सी रख दिया तो बेटा फिर डी के सामने एफ कहां आएगा? यानी इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है। तीनों ऑप्शन क्या हैं? गलत है। सही ऑप्शन क्या है? ए है। ए ही बता रहे थे आप। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे टाइप 3 पे आ जाइए, जहां पे आपको पासे तो दिए गए होंगे लेकिन उनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है। अब मेरी बात सुनो, मान लो आपको 2 पासे दिए गए, मान लेते हैं हमें 2 पासे दिए गए, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये पासे मानक हैं या फिर साधारण पासे हैं। तो आप देखो 2 3 5 3 1 4 3 2 2 और 1 3। बताओ ये पासा कैसा है? साधारण या मानक? साधारण या मानक है? बेटा अगर ये पासा मानक है तो ध्यान रखना, कुछ मत देखना, 1 के सामने हमेशा 6 आएगा, 2 के सामने हमेशा 5 आएगा, 3 के सामने हमेशा 4 आएगा। ये सॉल्यूशन हो गया अगर दोनों मानक हैं। लेकिन एक बात और मेंशन करूं, बाय चांस आपके पास मानक ही हैं, इसका एक उत्तर और हो सकता है। मानक में भी यही उत्तर हो सकता है कि 1 के सामने इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। कभी कभी खेलते हैं आपके साथ ऑप्शंस में 0.1% में। अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे भी आप देख लीजिएगा। तो इन तीनों में से कोई एक कैसे लिखा जाता है कि 4 या 5 या 6, इस तरीके से लिखा जाता है। 4 और 5 और 6, दिस वन। ठीक है, तो ये कौन सा तरीका हो गया? ये वो तरीका हो गया जिसमें जो है एक भी संख्या कॉमन नहीं होती है। और दोनों पासे कैसे होते हैं? मानक पासे होते हैं। लेकिन बच्चे अगर ऐसा हो कि दोनों ही पासे साधारण हो, 6 1 4 5 2 3, और एक और मैं सवाल लिखूंगा यहाँ पे, यही सेम क्वेश्चन लिखूंगा, 4 3 2 और 1 6 5। बेटा बताओ 6 और 1 7, 5 और 2 7। ये देखो, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। अगर इसमें आपसे पूछा जाता कि बेटे बताओ 6 के सामने क्या आएगा, तो ये पासा है कैसा? साधारण। ये भी पासा कैसा है? याद रखिएगा, 6 के सामने इन तीनों में से कोई भी एक आएगा। यानी 6 के सामने आएगा 5 या 2 या 3। ऐसे ही 1 के सामने भी यही, 4 के सामने भी यही। और अगर इधर वाले से पूछता कि भैया बताओ 5 के सामने क्या आएगा, तो मेरे लाल 5 के सामने आता 6 या 1 या 4, 6 1 और 4। अगर 2 का पूछता तब भी यही, 3 का पूछता तब भी यही। ये कब की बात हो गई? जब आपसे पूछा जाए 6 के सामने क्या आएगा
और आपके ऑप्शंस ए बी सी डी ऐसे दिए हों 5 3 2 5 3 3 2 2 5 ऐसे, आपका सवाल ये है, आपके ऑप्शन ये हैं, आपसे पूछा गया 6 के सामने क्या आएगा मेरे लाल, 6 के सामने 5 2 या 3 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन। 5 और 3 और 2, 5 या 2 या 3। ठीक, तो ये सवाल हो गया हमारा पहला, जिसमें जो है कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, लेकिन दोनों पासे किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, साधारण पासे को। इस टाइप से इसका आंसर देना है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए अगले टर्म पे। तो अगला टर्म इसमें जो हमारा होगा वो क्या होगा, ये आपका अगला सवाल है। अब इस सवाल में भी वही है, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए यार। 4 के सामने पूछा है क्या आएगा, और ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, 1 5 6 3। अब हमसे कहा गया कि 4 के सामने क्या आएगा। याद रखिएगा, अगर दोनों पासे साधारण है, 4 और 3 7 साधारण है, 6 और 1 7 कैसा पासा है, साधारण है। अगर दोनों पासे हमारे कैसे हैं, साधारण पासे हैं, और साधारण पासे में आपसे पूछा था कि भैया 4 के सामने क्या आएगा, हाँ 4 के सामने क्या आएगा, तो 4 और 3 7 6 और 1 7। अब देखो याद रखना, सिंगल ऑप्शंस में ऊपर वाले का उल्टा ऊपर वाला, ऊपर वाले का उल्टा ऊपर वाला, पास वाले का उल्टा पास वाला, और दूर वाले का उल्टा दूर वाला। यानी 4 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 6 और 5 का उल्टा 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या कह लिया, हमने कहा भैया 4 का सामने 1 आएगा, 4 के सामने, ये थर्ड क्राइटेरिया हो गया। और दो पासे से संबंधित 3 ही नियम होते हैं, या तो उनमें एक संख्या कॉमन होती है, या फिर उनमें 2 संख्याएं कॉमन होती हैं, और या फिर उनमें कितनी संख्या कॉमन होती हैं, 3 संख्याएं कॉमन होती हैं। ये आपका था बेसिक के नाम पे। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ओपन डाइस और क्लोज डाइस के बारे में पढ़ना है। यानी कि जब पासा खुला हो या फिर जब पासा बंद हो, इन दैट केस हम क्या करते हैं। एक सवाल और कराएंगे, इसके बाद कल की क्लास में आपको पढ़ाएंगे कि ओपन डाइस और क्लोज डाइस क्या होता है। मेरी बात सुनो, अगर आपको 2 पासे दिए गए थे, ध्यान से देखना बेटा, 1 6 5 1 4 3, बताओ मुझे जल्दी से बताओ, इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है, क्या है, एक कॉमन है, एक क्या है, कॉमन है। एक लिखेंगे 1 5 6, और इधर क्या लिखेंगे 1 3 4, 6 का उल्टा 4, 5 का उल्टा 3 और 1 का उल्टा 2। 1 का उल्टा 1 बता रहे, तुमको उठा के देंगे हम फेंक। कौन था ये, हमें शकल दिखा दो, तुम अपनी दिखा दो पूत मेरे लाल। तो 1 का उल्टा कल नहीं आए थे क्या, सही बात पक्का, ये नहीं आया था क्या कल? हाँ, तुम्हारे 1 का उल्टा 1 सुन के लगा था हमको तुम कल नहीं आए थे। रोज आया करो, बारात तुम्हारी थी, बारात में जाना था तो अच्छा, मतलब ये है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। कहाँ थी बारात, कहाँ थी आपके, कहाँ गांव पड़ता है? शाहजहांपुर रोड पे या शाहजहांपुर में? अच्छा, और आपका घर यहाँ है, तो शादी थी किसकी? पड़ोस में शाहजहांपुर दावत खाने गए थे तुम? और कौन कौन गया था घर से? सब लोग, मतलब कौन, मेल कैंडिडेट्स में कौन कौन गया था? पापा, अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी। और कौन गया था? भैया, बाबा, सब लोग गए थे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है हमको कि अगर ये भैया नहीं जाते तो शादी नहीं होती। वो दूल्हा जो है अड़ा बैठा था वहां, अड़ा ऐसे, क्या अजय नाम है आपका? नहीं, वैभव, कि वैभव अगर शादी में नहीं आएंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। नहीं, मतलब मुझे डाउट है, मैंने ये नहीं पूछा अभी कि आप लड़की वालों की तरफ से थे या लड़के वालों की तरफ से? लड़के वालों की तरफ से थे, तो कुछ मतलब खाली आता है या कुछ लेके आए वहां से?
एक तो तुमने पढ़ाई का भी लॉस कर लिया, ऊपर से तुम खाली हाथ भी आ गए। लेकिन हाँ, एक काम बढ़िया किया होगा इसने, खाया दबा के होगा। चलो कोई नहीं। देखो यहां पे दिया गया है 1 6 5 और 1 3 4 हमने लिख लिया। 6 का उल्टा 4 होगा, 5 का उल्टा 3 होगा, और बेटा 1, ये लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें है 1 का उल्टा 2 होगा। 1 का उल्टा 1 कैसे हो सकता है भाई? 1 तो एक पासे में एक ही बार होता है ना, और 1 का उल्टा 1 कह के मतलब आप 2 बार 1 कर रहे हो, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 नंबर ये होगा और 1 ये छठा नंबर होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको समझ में आया? हाँ, तो ये 1 का उल्टा 2 हो गया। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि पुरानी बात यहां क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल आपको देगा ऐसे, कहेगा कि ये दोनों पासे हैं और इन दोनों पासों का प्रयोग करके कौन सा वाला पासा बनाया जा सकता है, वो बताओ। तो जैसे एक ऑप्शन ए में दिया गया आपको, जहां कहा गया 1 2 3, और कहा बताओ ये पासा बनेगा या नहीं बनेगा। सिंपल सी बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। अगर 6 का उल्टा 4 है, 6 का उल्टा 4 है, प्रकृति का नियम बता रहा हूं मैं आपको। अगर 6 का उल्टा 4 है तो या तो 6 दिखेगा और या 4 दिखेगा। इनको पति पत्नी का रिश्ता मान लीजिए आप, कि अगर दोनों बोल रहे हैं तो फिर क्या होना है? महाभारत। महाभारत से भी बड़ा कुछ अभी तक हमारे रिचुअल्स में है नहीं तो उससे बड़ा होता। भैया दोनों साथ में दिखे मतलब गलत है, दोनों साथ में बोले मतलब गलत है। एक बोले एक चुप रहे, फिर दूसरा बोले पहला वाला चुप रहे, यही सही तरीका। और मुझे ये नहीं लगता, मतलब मुझे लगता है हर एक रिलेशन में, वो एक टीचर और स्टूडेंट का हो, चाहे माता और एक बच्चे का हो, अगर एक बोल रहा है तो दूसरे की जिम्मेदारी ये है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं बोल रहा हूं इस टाइम, आप शांत हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप, लिटरली। अगर मैं बोल रहा हूं आप शांत हैं तो इसका मतलब आप बहुत ही सभ्य एवं संस्कारी क्या हैं? छात्र। अगर मम्मी बोल रही है आप शांत हैं तो आप सभ्य और संस्कारी क्या है? पुत्र। आप लोग क्या है? पुत्री। दोस्त बोल रहा है तो आप संस्कारी दोस्त हैं, और अगर आपका पार्टनर बोल रहा है तो या तो आप संस्कारी पति हैं अथवा संस्कारी पत्नी हो सकते हैं। बहुत ही सही तरीका होता है, आई होप सो। लेकिन ज्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए बेटा। ये समझो कि 6 के सामने अगर 4 है तो या तो 6 दिखेगा या 4, 6 और 4 साथ में नहीं दिखेंगे। अब बताओ ये पहला वाला सही है गलत है? 1 2 और 3 पहला वाला सही है गलत है? अरे बता दो भैया, कह दो कि गलत है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 जो दिए गए हैं वो बेटा 1 का उल्टा 2 है, और 1 का उल्टा 2 होने का मतलब अगर तुमने 1 यहां रखा था तो 2 नीचे आएगा, नहीं दिखेगा। अगर 2 यहां रखा था तो 1 उधर आएगा, नहीं दिखेगा, और साथ में दिख रहा है मतलब ये क्या है? गलत। अगला बताओ, अगला बताओ, कहा गया 1 3 4, बताओ सही है गलत है? 1 3 4 बेटा हमने कहा 1 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 6, यानी ये सही है, ये बन सकता है। और ऐसे ही मैंने कहा एक और पासा दिया बेटा, कहा कि बताओ बच्चे 5 3 और 6, 5 3 एंड 6 सही है गलत है? गलत है ना, क्योंकि 5 और 3 कभी भी साथ में दिखाई नहीं देंगे। चलिए कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस और क्लोज डाइस के बारे में। पेपर देना है आपको, है